हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी स्वपरिवर्तक, स्वकल्याणकारी विद्यार्थियों प्रति परमात्मा गुरु जी की नमस्ते। सभी अपने परिवर्तन की यात्रा को देखें। सभी बस अपने बारे में सोचें, अपने बारे में विचार करें। बस मैं आत्मा। तुम अपना एक भी विचार किसी और के प्रति खर्च मत करो। कोई अच्छा है तो वो अपने कर्मों से अच्छा है, कोई बुरा है तो अपने भाग्य से बुरा है।
उसके बारे में विचार करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें अच्छा बनना है ना, तो अच्छे कर्म करो, बुराई छोड़नी है ना, तो भाग्य बनाओ। तुम कभी कल्पना करो कि सारे दिन भर में सिर्फ एक 24 घंटे के लिए तुम्हारे मन में किसी और का एक भी विचार नहीं आया। कभी तुम सोचो, सिर्फ एक 24 घंटे के लिए तुम्हारे मन में किसी और का एक भी विचार नहीं आया, दिन कैसे रहेगा? तुम स्वयं सोचो, तो दूसरों के विचार क्यों लाते हो अगर तुम्हें उत्तर भी पता है? कोई अच्छा या कोई बुरा कोई विचार नहीं आया, न किसी संसार का विचार आया, न किसी बात का विचार आया। बल संसार के प्रति कर्म किए, पर विचार कोई नहीं आया किसी और के प्रति का। समझ? आपने कभी अनुभव किया है कि एक छोटा सा विचार भी कभी कभी पूरा ड्रेन आउट कर देता है, सारी ऊर्जा को खत्म करता है। एक छोटा सा विचार आया, पास्ट का या फ्यूचर का, भविष्य का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी परिस्थिति का, किसी बात का, एक छोटा सा हल्का सा विचार आया और पूरे तुम गल गए। इसका अर्थ क्या है? उस दिशा में तुम्हारी सारी ऊर्जा समाप्त हो गई, गई ऊर्जा सारी। तुम अपने विचारों को देखो, जिन विचारों से तुम्हारी स्थिति नीचे आ रही, तुम्हारी ऊर्जा उस दिशा में खर्च हो रही है। जिन विचारों से तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठ रही है, स्थिति ऊपर उठ रही है, वहां से प्राप्ति हो रही है। तुम आध्यात्मिक हो, ऊर्जा स्थिति ऊपर उठाने के लिए इस मार्ग पर आए हो, तो तुम्हें कैसे विचार रखने चाहिए ये तुम सोचो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ऊर्जा ऊपर उठाने वाले विचार माया देगी? तुम्हें लगता है क्या कोई देगा जो तुम्हें विचार देता रहेगा अच्छे, जिससे तुम्हारी स्थिति और ऊर्जा ऊपर उठती रहे? कोई है क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा जो तुम्हें ऐसे विचार देता रहेगा? तो तुम किसके भरोसे बैठे हो अच्छे विचारों से दूर, कि कभी कोई आएगा, एक अवतार पैदा होगा और हमें अच्छे विचार देना शुरू करेगा, फिर अच्छे विचारों से हमारी ऊर्जा ऊपर उठेगी, फिर हमारा परिवर्तन होगा, फिर हमारा कल्याण होगा? कोई नहीं यहाँ पर। तुम्हें ही तुम्हारे अच्छे विचार करने हैं, और नहीं कर सकते तो मरो दुर्भाग्य में। सिंपल सी बात है। बुरे विचार अंत तक चलेंगे, तुम कितने भी योगी बनो, महायोगी भी बनो, व्यर्थ आता रहेगा, नेगेटिव आता रहेगा। तुम कितने भी ज्ञानी बनो, तुम इन्हें नहीं रोक सकते। जब तक कलयुग है तब तक विपरीत विचार चलेंगे, तुम इन्हें रोक नहीं सकते। पर हाँ, इनके बदले में उस समय में अच्छे विचार चलाना तुम्हारे हाथ में है। समझ? क्यों अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हो? समझ? कभी किसी को लगता है हम शांत हैं, शांति में क्रांति हो रही है अंदर, विपरीत। कोई शांति नहीं है, माया खलास कर रही है। अगर सच में तुम्हारी शांति होती तो एक घड़ी शांति के बाद तुम किसी के भी संगत में गए तो उसको लगेगा, आहा क्या शांति है आपकी, आप आए, हम शांत हो गए। भ्रम में नहीं चलना, जिंदगी भ्रम में काट रहे हो। विचार अच्छे चलाने पड़ेंगे, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। बुरे तो आते रहेंगे, अच्छे चलाने पड़ेंगे। होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। ये कोई सतयुग नहीं है जहां अपने आप अच्छाई आएगी और तुम्हें अनुभव कराएगी। अति परम महा घोर
कलयुग है, कल्याण करना पड़ेगा यहाँ पर। समझ, ध्यान में रखना, तुम्हारे जितने कॉन्शियसनेस है, जितने कॉन्शियसनेस है तुम्हारे, किसी भी रूप के, तुम मेल हो फीमेल हो, बच्चा हो जवान हो बूढ़ा हो, माता पिता पति पत्नी बच्चा चाचा मामा काका मित्र संबंधी, ज्ञानी अज्ञानी योगी अयोगी, जितने तुम्हारे कॉन्शियसनेस वो सब इस स्टेट में चले गए कि तुम्हें डुबोएंगे, अंश भी नहीं बचेगा तुम्हारा, क्योंकि वो अति तमो प्रधान हो चुके हैं। तुम्हारे सारे कॉन्शियसनेस तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये डूबने के बाद समझ में आता है, डूबने से पहले नहीं समझ में आता कुछ भी। जब डूब जाता है, मर जाता है ना, तब सूक्ष्म शरीर में आत्मा बाहर निकलती है, तब पता चलता है अरे मर गए, शरीर मर गया, डूब गए। इसलिए शिव बाबा कहते थे, परमात्मा भी कह रहा है, देह से देह के सारे संबंध भूलो। संबंध बना रिश्ते नहीं बच्चे, एवरीथिंग। मैं मेल हूं फीमेल हूं, बच्चा हूं जवान हूं बूढ़ा हूं, एवरीथिंग सबसे निकलना पड़ता है। जो कॉन्शियसनेस बचेगा वो तुम्हें मारेगा। शास्त्र देखे, कहानियां देखिए, उसमें देवताओं के विरुद्ध असुर आते थे। छोटा सा उदाहरण देता हूं, जालंधर पता है ना, किसके अवतार है? शंकर के। किसके विरुद्ध लड़ने आए? उनके विरुद्ध पूरी ताकत लगाए। वो उनका उदाहरण नहीं, उनके विरुद्ध कोई लड़ नहीं सकता, वो तुम्हारा उदाहरण है। तुम्हारे कॉन्शियसनेस तुमसे लड़ते रहते हैं, ध्यानपूर्वक चेक करना। तुम्हारे कॉन्शियसनेस तुमसे लड़ते रहते हैं, तुम्हें समाप्त करने के लिए आते हैं। उनके पास तुम्हारी सारी ताकत है। जालंधर के पास सारी ताकत थी, शंकर की सारे पावर्स थे। वैसे तुम्हारे कॉन्शियसनेस के पास तुम्हारी सारी ताकत है। तुम जितना योग करते हो ना, वो वहां चला जाता है, इसलिए वो तुम पर भारी पड़ता है। समझो, समझ सकते हो तो, वरना डूब जाओगे। ध्यान में रखना, इतना सा सब कुछ, उसमें इतने से तुम तो दिखोगे भी नहीं और डूब भी गए। मेरा क्या जाता है, मेरा क्या जाता है बताओ, तुम डूब गए तो? जिसके यहाँ अकल नहीं है ना, वो ये बातें समझ नहीं पाएगा, वो अटका हुआ रहेगा। एक समय आ रहा है, सभी को बताना चाहता हूं, तुम्हारी बुद्धि जिस कॉन्शियसनेस में अटकी हुई है, देह से देह के जो भी संबंध है, वो तुम्हें थोड़े समय के बाद यहां से लेके जाएंगे। जब लौटोगे तब बहुत समय जा चुका होगा। ध्यान में रखना, हल्के में नहीं लेना, मेरी इस बात को हल्के में नहीं लेना। तुम्हारी बुद्धि जहां अटकी है वो तुम्हें लेके जाएगा। माता पिता पति पत्नी बच्चे खींचेंगे, घर गाड़ी बंगला नौकरी धंधा। देखो तो सही, अनुभव करके, थोड़ा समय आ ही रहा है, फिर अनुभव करना, फिर तुम्हें याद आएगा। परमात्मा कहता था, देह सहित देह के सारे संबंध भूलो। ये हम भूले नहीं, खान पान हो, वस्त्र हो, व्यवस्था हो, तुम्हारी चाल ढाल हो,
तुम्हारी पद्धतियां हो, खींचेंगे तुम्हें। और वापस कब लौटोगे, तुम्हारा भाग्य जाने। फिर कहना नहीं, बाबा ने बताया नहीं था, ऐसे भी होगा। मैं बताता हूं समय पर सब कुछ। बड़ा शौक है ना बुद्धि अटकाने का, बड़ा शौक है ना। सबको मैंने बहुत समझाया, पर समझते नहीं। किसी की परिवार में जान अटकी है, किसी के घर में अटकी है, किसी की गाड़ी में, किसी के बंगले में, किसी के अपने फ्लैट में, जमीन में, खान पान में, वस्त्र में, व्यवस्था में। बी रेडी, वो तुम्हें बुलाएंगे। तुम ना नहीं बोल पाओगे, तुम्हें जाना पड़ेगा। सिचुएशन ही ऐसी खड़ी होगी, परिस्थिति, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। फिर रोते रोते जाओगे, फिर याद आएगा, परमात्मा गुरुजी कहते थे, देह सहित देह के सारे संबंध भूलो। नहीं भूले, मुबारक हो। बड़ा शौक है ना बुद्धि में सब कुछ रखने का, मुबारक हो गुरुजी की तरफ से। वही विद्यार्थी यहाँ चलेंगे जिनकी बुद्धि अपने परिवर्तन में और अपने कल्याण में है, या फिर जिनकी विश्व कल्याण में है, विश्व परिवर्तन में है, मल्टी यूनिवर्स के कल्याण में है। बाकी संसार में जरा भी बुद्धि अटकी है, आप लौट जाओगे, वापिस आओगे। मैं ना नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा ना, आप बाबा के हो, परमात्मा के हो, पर कब आओगे, कितना समय बीतेगा, ये मैं भी नहीं बता सकता, ये मैं नहीं कह सकता कब लौटोगे। समझ, मैटर है ना, समझ, मैटर क्रिएट करेगा। मैटर माना पदार्थ, वस्तु, चीजें। होश में आ जाओ। इसलिए बुद्धि हटानी पड़ती है, और यह परमात्मा से लिख के लेना। आप, मैं लिख के दे सकता हूं, तुम कितना भी पुरुषार्थ करो, तुम्हारी सारी ऊर्जा वहां जा रही है जहां तुम्हारी बुद्धि अटकी है। कितना भी पुरुषार्थ करो, तुम खाली हो, पूर्ण रूप से खाली हो। तुम्हें जीना ही है ना, तो लौट जाओ, जी भर के जियो उन सभी अस्तित्वों के साथ। और जब जी भर जाएगा और लगेगा मुझे मेरा परिवर्तन कल्याण करना है, आ जाना, तब आ जाना। अभी यह क्यों गलती कर रहा हूं, समझ की बात है। जागो, इस बात को ध्यान से समझो। तुम्हारी बुद्धि अगर तुम्हारे देह में अटकी है ना, तो तुम जितना पुरुषार्थ कर रहे हो, उसकी सारी ऊर्जा देह को स्वस्थ रखने में लग रही है। आपका देह ऐसे ही स्वस्थ नहीं रहता। मैं ये नहीं कहता बीमार पड़ेगा, पर मैं तुम्हें समझा रहा हूं, समझ, होश में आना पड़ता है। एक लौकिक उदाहरण से समझो, लौकिक बात। लौकिक में कोई पिता नौकरी धंधा करता है ना, तो उस पिता की बुद्धि जहां है ना, वहां ही उसका सारा धन खर्च होता है। ध्यान से देखना, उसकी बुद्धि अगर अपने बच्चों में, उनके भविष्य में, तो वो फटे पुराने कपड़े पहनेगा, पर उसका सारा धन बच्चों की पढ़ाई में लग जाता है। ध्यान से देखना, वो झोपड़ी में रहेगा, चल के जाएगा, नौकरी धंधे में चल के आएगा, बाइक भी नहीं ले पाएगा,
रिक्शा से भी नहीं जा पाएगा। सोचेगा ये 10-20 रुपए बचेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि अटकी है। कोई संसार में नौकरी धंधा करता है, उसकी बुद्धि उसके खुद के खान-पान में अटकी है। तो अब देखना, वो जो कमाता है यहाँ वहाँ कहीं खाता पीता रहता है मस्त। वस्त्र में अटकी है, अच्छे-अच्छे वस्त्र लेगा, बहुत वस्त्र होंगे पर वस्त्र ही लेता रहेगा। घर का शौक है, 4-4 घर लेगा। गाड़ियों का शौक है, 4-4 गाड़ियाँ लेगा। वरना उसका सारा धन उस दिशा में खर्च होगा। गहनों का शौक है, गहने ही लेता रहेगा। जहाँ उसकी बुद्धि अटकी है, वहाँ उसका सारा धन जा रहा है। उसी प्रकार से अध्यात्म में जहाँ तुम्हारी बुद्धि अटकी है, तुम जितना कमा रहे हो, उतना सब वहाँ जा रहा है। तुम्हें बैठकर ध्यानपूर्वक चेक करना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि कहाँ अटकी है, क्योंकि तुम खर्च कर रहे हो सब। तुम्हें लग रहा है तुम परमात्मा वाणी सुन रहे हो, ऊर्जा कमा रहे हो। हर अक्षर की ऊर्जा तत्क्षण उन्हें मिल रही जहां तुम्हारी बुद्धि अटकी है। तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। तुम्हें अगर मिला है ना, तुम्हें अगर मिला है, अभी ये 1 मिनट पहले वाला छोड़कर, ठीक है? 1 मिनट अभी जो मैंने ज्ञान दिया, वो छोड़कर अब तक पीछे तक का एक महावाक्य एज इट इज सुनाओ। मेरा एज इट इज सुनाओ। एक कोई भी महावाक्य सुनाओ एज इट इज। तारीख बता सकते हैं? ये बकवास बात है। तारीख सहित, पुरानी बात है तो तारीख सहित, ये तो मैंने आज बोला नहीं है। एक सुना सकते हैं? कुछ नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने पाया होता ना तो एक तो महावाक्य तुम सुनाते। एक तुम जो ले रहे हो वो सब जा रहा है। ये प्रमाण है। कितने सालों से ज्ञान सुन रहे हो? एक महावाक्य तुम्हें याद नहीं है। यह तुम्हारी स्थिति है। विचार करो, यह तुम्हारी प्राप्ति है। अब क्या करें? भ्रम में मत चलो, तुम्हारे पास कुछ जमा है। तुम्हारे पास कुछ भी जमा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि कहीं और अटकी हुई है। धारण करना तो बहुत दूर की बात, संस्कार बनाना भी बहुत दूर की बात, याद ही नहीं है। याद ही नहीं है। समझ? भक्ति मार्ग में जाओ, कोई ग्रंथ पढ़ रहा है, वो बरोबर बताएगा कहाँ का, कौन सा पैराग्राफ, कौन सी लाइन है, सब उसे याद रहता है। मतलब प्राप्ति की है उसने। कौन सा अध्याय है गीता का, उसका कौन सा महावाक्य है, सब याद है उन्हें। ज्ञान मार्ग में कुछ नहीं याद। देखो बच्चे, तुम जो कमा रहे हो वो सब जा रहा है। कहाँ जा रहा है? जिसकी तुम्हें चिंता हो रही। काश यही चिंता तुमने कभी अपने की होती, अपने परिवर्तन की, अपने कल्याण की। तुम्हें अपनी चिंता ही नहीं है, तुम्हें तो बस संसार की चिंता पड़ी है। सदा स्मृति रखो, चिंता यह जो शक्ति है, यह कॉर्ड कनेक्ट करती है। चिंता यह शक्ति, तुम जिसके प्रति चिंता करते हो वहां तुम्हारी कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है और तुम्हारी ऊर्जा वहां बहती रहती है। ये सब सूक्ष्म है। इसलिए काश यही चिंता तुम अपने प्रति करते तो यही ऊर्जा अपने में प्रवाहित होती। समझ? दूसरों के प्रति चिंता करना छोड़ो। तुम उतनी ही ऊर्जा लाए हो। जन्मपत्री में भी देखना, ग्रहों से मिलेगा तुम्हें उनका कैलकुलेशन, उनके कैलकुलेशंस करने के बाद
तुम्हें मिलेगा कितनी ऊर्जा लाए हो। पर तुम क्या करते हो, तुम्हारा भाग्य किसी और को देते हो। अरे जरा ध्यान रखो शरीर का, ये ऊर्जा थी तुम्हारे प्रति, तुमने कह दिया दूसरों को। अभी तुम्हारा शरीर बिगड़ेगा फिर भी तुम ध्यान नहीं रखोगे, क्योंकि तुमने दूसरों के प्रति बोल दिया। समझे? एटलीस्ट संगम युग में जब शिव बाबा आते हैं तब, मैं तो एक बार आया हूं, तब पूरा ध्यान अपने ऊपर होना चाहिए, सारी ऊर्जा अपने ऊपर लगाओ। जब तुम बन जाओगे ना, कहो नहीं उनका ध्यान रखो, पर बनने तक सारी ऊर्जा अपने ऊपर लगाओ। समझे? इसी प्रकार से भाग्य खत्म होता है। तुम जरा भी दूसरों का विचार करो, अरे इन्हें समझ नहीं है, इस भाई जी को, इस बहन जी को, दादा को, दादी को, बस तुम्हारी समझ चली गई, तुम्हारी समझ गई, मन में विचार आया तो भी समझ गई। समझो इन बातों। तुम्हारे मन में जो चलता है, यूनिवर्स का सूत्र समझो। तुम्हारे मन में जो चलता है वो तुम्हारे प्रति ही अप्लाई होता है। तुम कितना भी बोलो बहुत अच्छे हैं, उनको नहीं लगेगा, वो तुम्हें ही लगेगा बहुत अच्छे हैं। कितना भी तुम सोचो बहुत बुरे हैं फलाने, उसके प्रति नहीं लगेगा, वो तुम्हारे प्रति ही लगेगा। बुरे को बुरा बोला तो भी उसे वो नहीं लगेगा, वो तुम्हें ही लगेगा। बुरे के प्रति बुरा सोचा तो भी तुम ही बुरे बनते जाओगे। चाहे तो ऊर्जा रीड करना, किसी के प्रति बुरा विचार आया मन में, ये फलाना कितना बुरा है, और खुद के अंदर चेकिंग करना, उतने तुम बने हो या नहीं बने। यहां तुम किसी और के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकते, कुछ भी नहीं। फंस जाओगे, तुम्हारी सारी ऊर्जा खर्च हो जाएगी, ना अच्छा ना बुरा। यहां हर कोई अपने भाग्य से भोग रहा है, भाग्य मिला है उसके अपने कर्मों से। किसी का शरीर बीमार है तो उसका अपना भाग्य है, उसके अपने पाप हैं। तुम ज्यादा से ज्यादा दवाई की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, आराम की व्यवस्था कर सकते हो, बाकी क्या कर सकते हैं? तुम किसी में नहीं जाओ, अपनी ऊर्जा को बचाओ। किसी के बारे में भी अच्छा या बुरा नहीं सोचो, कोई उपयोग नहीं होगा। तुम्हारे अच्छा सोचने से कोई अच्छा नहीं बनेगा। ऐसे होता तो तुम ही अच्छे नहीं बनते पहले, ना तुम्हारे बुरा सोचने से कोई बुरा बनेगा। समझ? हाँ, तुम्हारे अच्छा सोचने से तुम अच्छे जरूर बनोगे, धीरे धीरे। और तुम्हारे बुरा सोचने से, किसी के प्रति भी बुरा सोचो, तुम बुरे बनोगे। समझ? अवगुण भी नहीं उच्चार सकते तुम किसी के, तत्क्षण आ जाते। यूनिवर्स का सिंपल लॉ है, जिसका नाम लोगे वो हाजिर हो जाएगा। इसलिए कहा है ना, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वो कहावत सबके लिए। तुम्हारे मन में विचार आया चिंता, देखो तुरंत तुम चिंतित होते हो, आ गई वो शक्ति, तुमने बुलाया है, आ गई। समय नहीं लगता। तुम्हारे मन में जो कुछ विचार आएगा वो तत्क्षण हाजिर होता है। अभी क्या विचार लाने, तुम्हारी मर्जी, अच्छे लाओ या बुरे लाओ। और वो जो शक्ति हाजिर होती है, उसकी ऊर्जा के प्रभाव से
तुम्हारी स्थिति ऊपर या नीचे होती। किस प्रकार की शक्ति आई है उसके ऊपर निर्भर है तुम्हारी स्थिति नीचे जाएगी या ऊपर उठेगी। इसलिए मुख से कुछ भी उच्चारते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यही एक कारण है जिस कारण कहा है बी पॉजिटिव, सदा सकारात्मक सोच रखो। समझ जागो। किसी के अंदर तुमने बुराई देखी, तत्क्षण प्रवेश होते बच्चे उस ही इंटेंसिटी से, उसी इंटेंसिटी से। किसी के अंदर आपने बुराई देखी, तत्क्षण प्रवेश होती उस ही इंटेंसिटी से। बस आप चेक करना उसके बाद उसके अंदर बुराई कितनी है और आपके अंदर कितनी। बस फर्क क्या है, दिखती क्यों नहीं पता है? क्योंकि फिलहाल उसकी बुराई कर्मों में दिख रही है और तुम्हारी बुराई अभी सूक्ष्म में है, बीज रूप में। जिस दिन कर्मों में आएगी ना, याद करना उसके जैसा कर्म हुआ या नहीं हुआ। इसलिए किसी के अंदर कभी बुराई नहीं देखी जाती, दिखे तो भी नहीं देखना है, आंखें बंद कर देनी है, बुद्धि की सोच बंद कर देनी है, वहां से निकल जाना है। क्योंकि क्यों अपना नुकसान कर रहे हो किसी और के अंदर बुराई देखकर। समझ, कलयुग है, ये कोई सतयुग नहीं जहां अच्छाई देखो और प्रवेश होगी। कलयुग है, यहाँ सब जगह बुराई है, देखोगे प्रवेश हो जाएगी। तुम अपने प्रति विचार करो, तुम्हें क्या शौक है दूसरों के प्रति विचार करने का कि कौन कैसा है। समझ, ये विचार चलते इसलिए दृष्टि जाती है, दृष्टि जाती है तो फिर वाणी निकलती है। अरे अकल नहीं आपको, समझ नहीं आपको, समझ में नहीं आ रहा है, फिर कर्म होता। अरे इधर बैठो, क्या इंटरफेयर। अरे आपको बोला ना यहां बैठो, जरूरत है। विचार चलते चलते कर्मों तक आए, फिर यहां नहीं रुकते। अगली बार गाली देकर कहोगे अरे यहां बैठो। यहां भी नहीं रुकोगे, अगली बार मारपीट करके उसको बिठाओगे, फिर हो गई लड़ाई झगड़े। सोचा ही क्यों दूसरे के बारे में? दूसरा कुछ भी करे, तुम्हें क्या लेना देना है? वो उसका अपना पार्ट है, वो जो चाहे करे। समझ, होश की बात है, समझ की बात है। समझदार समझेंगे, ना समझ इसी माया में रहेंगे। हमने कहा था उन्हें, हमने समझाया था उन्हें। तू समझा है? तूने तुझसे कहा है? तुझे अकल आई है? तुझे समझ मिली है? किसी को किसी में भी नहीं जाना चाहिए। अगर आप सुखी रहना चाहते हो, जीवन में शांति चाहिए, तो बस किसी और का विचार नहीं करो। आपके जीवन में आपका कोई दुख नहीं है, भले अकेले भी होंगे आप, पर आपका कोई पर्सनल दुख नहीं है। आपके जीवन में दूसरों का बेवजह दुख है, जो दुख लेकर उनका तो कम होने वाला नहीं और तुम्हारा कोई कल्याण होगा नहीं। समझ, क्यों दूसरों के दुख को लेना है? विचार करो, क्यों दूसरों के दुख में खोना है? होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ, गफलत नहीं करो, अपने बारे में सोचो, अपना कल्याण करो। दूसरों के प्रति जो कर्तव्य है करो, जो अच्छे कर्म करने करो, सोचो मत। दूसरों के प्रति अच्छे कर्म किए जाते, अच्छा स्वयं के प्रति सोचा जाता है। देखो, अपने आप को चेक करो। बात वही है,
बस एक दिन 24 घंटे हर विचार अपने प्रति। किसी में ताकत है तो जरा हाथ उठाओ, करके दिखा सकते तो। देखो कितने कमजोर हो तुम, कितने कमजोर, कि एक दिन के लिए तुम्हारे प्रति विचार नहीं चल सकते। तुम स्वयं सोचो कल्याण कैसे होगा। दूसरों के बारे में विचार करते करते परिवर्तन कैसे होगा, क्योंकि विचारों से शक्ति समाप्त हो रही है। अभी शक्ति समाप्त होने से करेंगे क्या, फिर स्वयं का परिवर्तन कैसे करेंगे। घर परिवार में ऐसे होता है, किसने क्या किया इसी में दिन चला जाता है, इसने ये किया उसने वो किया, और उसी बात के पीछे परेशान होते रहते। तुम्हें ठीक लगता है तो तुम करो, नहीं लगता है तो अपनी ऊर्जा क्यों खर्च कर रहे हो। छोड़ो, वो करेंगे अपना अपना। माता पिता बच्चों के पीछे परेशान, बच्चों ने सारी किताबें पेन पेंसिल या हवा छोड़ दिया, तुम्हें क्या लेना देना है। दूसरे दिन उसे स्कूल जाना है, इकट्ठा करेगा सुबह सुबह उठकर। तुम क्यों इकट्ठा कर रहे हो, तुम क्यों उसे कमजोर बना रहे हो। बच्चे ने अपने कपड़े ऐसे फैला कर रखे इधर उधर, फेंक न दे, स्कूल तो उसे जाना है दूसरे दिन, तुम क्यों उठा रहे हो। ध्यान में रखना, दूसरों की साइकिल कंप्लीट नहीं की जाती। हाँ, किसी को मदद चाहिए तो अलग बात है, उस बच्चे को अकल है ना, करेगा अपना अपना, नहीं तो रोएगा सुबह सुबह, उसके स्कूल मिस हो जाएगी। तुम्हें क्या मतलब है। तुम उसे कमजोर मत बनाओ, उसे अपना काम करने दो। होंगे तुम पेरेंट्स, पर अति पेरेंटिंग मत करो। समझ, जागो, होश में आओ, किसी के पीछे नहीं लगते, हर किसी को अपनी यात्रा करने दो। यहां भी कोई भी सेवा करता है, बस इतना पूछना, ये साइकिल किसकी है, श्रीमत दे रहा हूं। किसी की साइकिल अगर किसी ने कंप्लीट की तो याद रखना भाग्य समाप्त हो जाएगा। हाथ भी लगाया किसी ने किसी के साइकिल को तो उसका चक्र है ना वो, उसने चीजें निकाली है, सेवा की, वस्तुएं निकाली, वो रखेगा। श्रीमत दे रहा हूं सभी को, आखिरी बार, आखिरी बार। और किसी को लगा कोई चीजें पड़ी है तो निमित्त को आके बता दो, निमित्त भी अनाउंस करेगा ये साइकिल किसकी है, कंप्लीट करो, बात समाप्त। किसी को भी किसी के साइकिल को हाथ नहीं लगाना है, चक्र को हाथ नहीं लगाना है। हाथ लगाया तो याद रखना भाग्य समाप्त हो जाएगा। अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं। सभी को अपनी अपनी सेवा मिली हुई है ना, तो तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम क्यों जाते हो दूसरों की सेवाओं में, नहीं जा सकते। भोजन बनाने वाला जिसको मिला है काम, उसी को कहना है राइस बनाना है, दाल बनानी। तुम अपने शौक अपनाते हो, किसी को बर्तन सेवा है, उसी को कहना है, किसी को झाड़ू पोछा है, कितनी भी इमरजेंसी उसी को कहना है, किसी के कपड़े उसी को कहना है। सबने ली है ना अपनी अपनी सेवा। तुमने अगर किसी की कोई सेवा की तो परिणाम बुरा होगा स्थिति को लेकर। तुम्हें उसे बुलाना है, अरे फलाने बर्तन धोने, फलानी जगह झाड़ू लगाना है, कपड़े धोने, तुम नहीं कर सकते। क्या है समान, मैं भला, मेरा बाबा भला, मेरी श्रीमत भली, मेरी सेवा भली। तुम्हारी सेवा में कोई और आए क्या, तुम ले भी कैसे सकते हो।
तुम्हें ही तुम्हारी सेवा करनी है, भाग्य से मिली है, गवाओ नहीं। परमात्मा के घर की सेवा नहीं मिलती किसी को। और आप जानते हो कोई नहीं करता तो परमात्मा सब कर सकता है, बर्तन भी धो सकता है, झाड़ू पोछा भी कर सकता है। मेरा घर है, समझ की बात है। क्लियर? हर कोई अपनी यात्रा करेगा, किसी को किसी की यात्रा में नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। और अगर क्लियर नहीं है तो आज सब क्लियर करो। कौन क्या कर रहा है तुम्हें क्या लेना देना है? तुम्हें क्या मतलब है? अभी बताओ, बात करने के लिए क्या बचा है? चर्चा के लिए क्या बचा है? जब किसी में जाना ही नहीं है तो चर्चा के लिए क्या बचा है? कहने के लिए क्या बचा है? कुछ भी नहीं। समझ? हम पूरा नहीं चलते, पर हम कभी कभी चलते, कभी कभी हम कहिए है ना, और कहीं कुछ बातें हैं सेवा के रूप। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम हमेशा ये समझते हैं अगर इस वक्त हम हमारे कमरे में होते तो हम कहते क्या उसे? नहीं कहते। और ये समझकर हम वहां शांत बैठते, शांत बैठते। या हम हमारे कमरे में हैं, बाकी सामने वाला करे या ना करे उसकी मर्जी है, उसकी यात्रा है, उसे जो अच्छा लगे करे। समझ की बात है। होश में आना पड़ता है, पूर्ण रूप से जागरूक होना पड़ता है। जब पूर्ण रूप से अपने में रहोगे तभी कल्याण होगा। किसी का कहीं नुकसान हो रहा है तो उसे वो बताओ, ताकि किसी का कुछ नुकसान ना हो। पर जनरली किसी के किसी बात में ना जाओ, बिल्कुल नहीं जाना है, जाना ही नहीं है। तुम किसी का ड्रामा क्यों बदलना चाहते हो? हर किसी का अपना ड्रामा है, हर किसी की अपनी यात्रा है। तुम दूसरे किसी की यात्रा में नहीं जा सकते। संसार वाले भी, क्यों आप किसी का ड्रामा बदलना चाहते हो? और ध्यान में रखना, ड्रामा का लॉ सिंपल है। तुमने किसी का दुर्भाग्य बदला तो वो तुम्हें मिलेगा। किसने कहा था तुम्हें बदलने के लिए? हर किसी की अपनी यात्रा है यहाँ पर। और इस संसार में बहुतों के साथ यही हुआ है। बहुतों के भाग्य में विराट भाग्य था, पर उन्होंने दूसरों को दे दिया, दूसरों में जाकर। दुनिया के बड़े बड़े रईस नहीं जाते दूसरों, उन्हें पता है दूसरों के किसी भी बात में जाए भाग्य समाप्त होगा। आपने देखा है कभी बड़े बड़े दुनिया के बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कहीं कॉन्फ्रेंस रखी है, सेमिनार रखा है कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे बिजनेस कैसे करना है। उनको पता है ये दिया कि मेरा भाग्य गया, वो नहीं देंगे कभी ज्ञान। और उन्हें पता है मैंने जो पाया है वो कोई नहीं पा सकता, हर किसी का अपना अपना भाग्य है। मैं क्यों जबरदस्ती किसी को दूं? नहीं मिल सकता। हर कोई अपना भाग्य यहां लेकर आया है, तुम्हारे देने से किसी को भाग्य नहीं मिलेगा। इसलिए तुम किसी में भी नहीं जाओ, बल्कि तुम जाओगे तो खो जाएगा, इतना पक्का है। तुम्हारा भाग्य चला जाएगा। होश में आओ, जागरूक हो जाओ। संभलना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। किसी में भी नहीं जाना है। अब भूल जाते हो मैं भला, अब भूल जाते, फिर अब दूसरे में जाते। बहुत बार आपको जो प्रश्न नहीं पूछा गया उसका जवाब आप देते हो। अरे बच्चे, सब्जी है घर में? पीछे से आवाज आता है, बाबा धनिया नहीं है, बाबा मिर्ची खत्म हो गई। तुझे पूछा है? तुझे पूछा है क्या? समझ।
यही वो बातें हैं। इनको देखो जाते हैं, हमें जितना पूछा जाएगा उतना ही उत्तर देना है। भला हमें उत्तर वहां पता है, पर जनरल क्वेश्चन नहीं किया गया ऐसे कि अरे सब्जी है घर में। आप समझते नहीं हो किस प्रकार से अपने को अपने आप में रखना पड़ता है, तब जाके कल्याण होता है, वरना नहीं हो पाता। कभी बातें कहां की कहां निकल जाती है, तुम्हारी बातें तुम्हें भी पता नहीं पड़ता। परमात्मा एक टॉपिक निकालता है, तुम 10 टॉपिक निकालते हो। बल्कि तुम्हें बोलने की अनुमति नहीं दी है, तुम्हें पूछा नहीं गया है, तुम खो देते हो। समझ। फिर इन जैसा ज्ञानी समझाता है कि परमात्मा के साथ ऐसी बातें नहीं करते। समझाना पड़ता है ताकि उन्हें भी पता है किसी का भाग्य ना जाए। समझने वाले समझते हैं, ना समझने वाले वैसे रहते हैं। परमात्मा को ऐसे सब नहीं पूछा जाता। समझ की बात है। ये सब अपने से होता है, ये सब अपने से समझ लेनी पड़ती है। समझ। जीवन की कितनी बातें हैं जो तुमने अपने से सीखी है ना बहुत कुछ। या सब कुछ कोई सिखाने आया था। तो जब जीवन की बहुत बातें तुमने अपने से सीखी है, तो परिवर्तन और कल्याण की बातें अपने से क्यों नहीं सीख सकते। कितना भी समझा है ना, फिर भी वो पराया ज्ञान है, वो नहीं समझ पाएगा। जिस दिन उसे लगेगा उस दिन उसकी धारणा में आ जाएगा। किसी में भी नहीं जाना होता, तब बच्चों कल्याण होता है। तुम किसी और में जाकर अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हो। चलते चलते कोई कहता है अरे कैसे बैठे हैं, गई ऊर्जा। अरे क्या कर रहे हैं, गई ऊर्जा। अरे उनका क्या चल रहा है, गई ऊर्जा। तुम जिस सेवा के लिए गए थे वही सेवा करो, वापस आ जाओ। सपोज मैंने कभी किसी दिन यहाँ संकल्प निकट कर रहा, किसी का डांस रखा, कोई म्यूजिक बज रही, कोई खेल रहे, कोई वहां हंस रहे, कोई गा रहे, कोई नाच रहे, और तुम्हें मैंने कहा जाओ यहां से एक फूल लेकर आ जाओ भोग के लिए। परीक्षा होती है वो। कहीं तुमने देखा तो नहीं कौन कौन नाच रहा है, कौन कौन गा रहा है, कौन कौन हंस रहा है, कैसे नाच रहे, कौन से गीत पर नाच रहे, कौन सा गीत गा रहे, सुना तो नहीं। चुपचाप जाना है, जो कहा है वो फूल फूल निकालना है, लेके आना है। बाकी कौन क्या कर रहा था देख भी नहीं सकते। ऐसे मम्मा थी, वो नहीं देखती थी कभी, किसी को भी नहीं देखती थी किसका क्या चल रहा है। और ऐसे कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है, साइंस का रिसर्च नहीं हमें पता, 85% ऊर्जा आंखों से नष्ट होती है, यूज होती है। 85% आंखों से। समझ। चेक करना है ऊर्जा कहाँ कहाँ नष्ट हो रही। तुम बेवजह दीवार भी देखो, एक कपबोर्ड भी देखो, ये टाइल देखो, चीजें देखो, बेवजह ऊर्जा नष्ट हो रही है। बेवजह देखो तो भी ऊर्जा नष्ट हो रही है, तुम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए संभालना पड़ता। बेवजह कुछ सुनो तो भी ऊर्जा नष्ट हो रही है, बेवजह बात करो तो भी ऊर्जा नष्ट हो रही है। ऊर्जा को संभालना पड़ता है। इसलिए शिव बाबा ने एक सम्मान दिया था, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। कहाँ रखा है वो। कल्पना है तुम्हें कितनी ऊर्जा जा रही है। देवता ऐसे बात करते हैं,
समझ की बात है। बेवजह कुछ भी कर्म करो, ऊर्जा नष्ट होते बेवजह। तुम अपनी ऊर्जा को बचाओ। आजकल मोबाइल टीवी देखने में मैक्सिमम ऊर्जा नष्ट हो रही है सबकी, किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं, कोई जानता भी नहीं कि ऊर्जा नष्ट हो रही है। तुम थोड़ा समय उसे नहीं देखो, देखो कितना अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा सेव हो रही, बच रही है। तुम्हें लगता है तुम कुछ ज्ञान पाओगे, तुम्हें कोई समझ मिलेगी, तुम्हारा कोई एंटरटेनमेंट होगा? कुछ नहीं होता बच्चे, बस ऊर्जा का विनाश हो रहा है, ऊर्जा का विनाश हो रहा है, तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा है। जागो, होश में हो। इसे देखने से अच्छा है फेस टू फेस बात करो, तुम्हारी अच्छी ऊर्जा किसी को मिलेगी, खुश हो जाएंगे, अच्छा लगेगा उन्हें भी। यहां एंटरटेनमेंट करने से अच्छा है फेस टू फेस एंटरटेनमेंट करो। वापिस वही बात है, अपनी सारी ऊर्जा अपने परिवर्तन में लगाओ। जब तक तुम्हारा परिवर्तन, तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ है, तुम्हारी आंखें दूसरों को कैसे देख सकती है? तुम्हारे कान दूसरों को, दूसरों के बारे में कैसे सुन सकते हैं? तुम्हारी वाणी दूसरों के बारे में कैसे बात कर सकती है? जब तक तुम्हारा परिवर्तन, तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ है। तुम क्यों अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हो? संसार में चलते बहुत बार ऐसे कह देते, अरे जाओ हो जाएगा काम। किसकी ऊर्जा से? गई ऊर्जा। अरे चिंता मत करो, बात हो जाएगी। गई ऊर्जा। कभी भी चेक करना कितनी ऊर्जा गई तुमसे, ये कहने में। समझ? रईसों को देखा है कभी उन्होंने कहा ऑल द बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक? कभी कहा है उन्होंने? वो रईस लोग आपको, बड़े लोग, किसी को हैप्पी बर्थडे कहते हुए भी नहीं मिलेंगे। उनको पता है ऊर्जा नष्ट हो रही है, वो अपनी ऊर्जा अपने लिए संभालते। अभी किसी को लगेगा तो फिर किसी के प्रति अच्छा ना बोले, बोलो, दानी बनना है ना, थोड़ा धीरज रखो ना, पहले अपना परिवर्तन करो, कल्याण करो, फिर चिल्लाते रहो जिनके प्रति चिल्लाना है, गुड विशेष। समझ? पर पहले अपना तो कल्याण करो। अपना कल्याण नहीं हुआ, खाने को रोटी नहीं और दान का बड़ा शौक है, पहनने को कपड़ा नहीं और दान दे रहा है, रहने को घर नहीं और दान दे रहा है। पहले अपने तो व्यवस्था कर, फिर जितना दान देना है दे दे। मैंने कब कहा है ना? समझ की बात है। बहुत दान देने का शौक है ना, शुभ भावना, शुभ कामना, पहले अपने प्रति दो, पहले अपना कल्याण करो पूर्ण रूप से, फिर सारे संसार के प्रति दान देने निकल पड़ो। पहले अपना कल्याण करो, अपनी ऊर्जा से पहले अपना कल्याण साधो। सदा स्मृति रखना, दूसरों के प्रति अच्छा कर्म करो या बुरा करो, तुम्हारी ऊर्जा नष्ट होने वाली है। मन से करो या कर्मों से करो, बुद्धि से करो, संस्कारों से करो, भाव से करो, स्थिति से करो, विचारों से करो, किसी से भी कर्म करो, ऊर्जा नष्ट होती है। समझदार अपनी सारी ऊर्जा अपने में लगाता है, मैं कैसा हूं, मुझे क्या परिवर्तन करना है, कितना करना है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हर विचार वो अपने प्रति लगाता है। समझ? छोटी सी विधि बताता हूं। एक घड़ी से 2 घड़ी
अगर कोई अस्तित्व अपनी सारी ऊर्जा अपने प्रति लगाए, बुद्धि से, विचारों से, संस्कारों से, मुख से कुछ बोले तो वाणी से, दृष्टि से कुछ देखे तो वो भी दृष्टि से, मतलब सारी ऊर्जा अगर अपने प्रति लगाता है 1 से 2 घड़ी, तो उसकी परिवर्तन की यात्रा शुरू हो जाएगी। पर 1 से 2 घड़ी किसी और का गलती से भी विचार नहीं आना चाहिए। स्थिति में भी नहीं, भाव में भी नहीं, वृत्ति में भी नहीं। 1 से 2 घड़ी की ऊर्जा बस 24 से 48 मिनट अपने ऊपर लगानी। देखो परिवर्तन क्या होता है। तुम रात को सोते हो, तुम्हारे सपने में भी दूसरे ही होते हैं। तुम दिन में बैठते हो, तुम्हारे विजन में भी दूसरे ही होते हैं। तुम कभी होते ही नहीं हो। देखो कर सकते हो तो करो। 1 से 2 घड़ी सारी ऊर्जा अपने ऊपर लगानी। वहां कोई और होना ही नहीं चाहिए। 1 से 2 घड़ी बोला है। और देखो परिवर्तन क्या होता है। कोई और आया कि सत्यानाश हुआ, कोई और नहीं आ सकता। समझ। और ये शुरुआत है। फिर 4 घड़ी, 8 घड़ी, 16 घड़ी, पूरा दिन, जब तक पूर्ण परिवर्तन ना हो तब तक अपने ऊपर पूरा फोकस, अपने ऊपर। समझ। तुम ऊर्जा को डिवाइड कर रहे हो हर प्रकार से। वो लेंस होती है ना, जिससे प्रकाश की किरणें एक ही जगह जाती है, वैसे अपनी सारी ऊर्जा एक ही जगह प्रवाहित करनी, तब परिवर्तन होगा। क्या शौक है तुम्हें दूसरों में जाने का? एक उदाहरण, अभी इनको एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, उनका वो जाने ना, मेरी सेवा भली है ना, मुझे मेरी सेवा करनी, उनको रिपोर्ट देना है, बात खत्म हो गई। हम क्यों जाए किसी बात में? बताओ, संस्था की कोई बात रही? यज्ञ की कोई बात बची? परिवार की कोई बात है तो उनके पास रिपोर्ट चला जाएगा। तुम्हें सोचने की कोई बात रही? तुम बेवजह जा रहे हो यहाँ वहां, बेवजह खो रहे हो तुम यहाँ वहां। संसार वाले उनके लिए क्या कहे? देखो कोशिश करो 1 से 2 घड़ी अपनी ऊर्जा अपने ऊपर लगा के, क्या होता है। बहुत सोचा सबके बारे में, तुम्हारे बारे में किसी ने सोचा है क्या? संसार वालों के लिए कह रहा हूं। तुमने जिन जिन के बारे में सोचा है ना, उनको जाकर पूछो, हमारे कल्याण के बारे में आपने कभी सोचा है क्या? हमारा भला हो इसके बारे में आपने कभी सोचा है क्या? और अगर उन्होंने सोचा भी है ना, तो पूछो उन्हें, इसमें आपका कोई स्वार्थ है क्या? पहले पूछो उन्हें, आप जो चाहते हो हमारी जीवन इस रूप से बेहतर बने, इसमें आपका कोई स्वार्थ है क्या? आपको स्वार्थ मिलेगा ही मिलेगा 100%। आपके भले के बारे में किसी को नहीं पड़ी है ना, किसी ने कभी सोचा है। तुम क्यों सोच रहे हो दूसरों के भले के बारे में? दूसरों का भला करते करते कहीं तुम्हारा खुद का काला ना हो जाए। ध्यान में रखना। वचन, मेरे वचन थोड़े तीखे होते हैं, तेज होते हैं, ऐसे सीधा काट देते हैं, सीधी तलवार आर पार हो जाती। वचन बहुत तीखे होते हैं मेरे, संभाल करना। समझ की बात, कहीं तुम्हारा काला ना हो जाए। समझ। तुम्हारी बुद्धि जहां जहां अटकी है ना, उन सबके पास तुम्हारा भाग्य पड़ा है। संभल कर यात्रा करो, कहीं तुम्हारा खत्म ना हो जाए और वो लेना शुरू ना कर दे। वो उनका भाग्य ले, तुम्हारा क्यों ले? तुम क्यों सोच रहे हो दूसरों के बारे में? तुम क्यों चिंतन कर रहे हो? तुम क्यों चिंता कर रहे हो? किसी भी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, पदार्थ के बारे में, स्थान के बारे में चिंता नहीं करो। तुम्हारा भाग्य उस दिशा में खत्म हो रहा है। तुम्हें
पता नहीं है। कभी लगता है ना किसी को, पता नहीं हमारे माताजी का क्या होगा, पिताजी का क्या होगा, उनका कल्याण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उनका भी होगा, तेरा नहीं होगा, नहीं होगा। उनका था कल्याण, पर साथ में तूने अपना भी कल्याण होने दे दिया। संभल कर यात्रा करनी पड़ती है। पहले अपना तो कल्याण करो, फिर तुम दिन रात उनके कल्याण के बारे में सोचो, जल्दी कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हो चुका है। पर उससे पहले अगर तुमने सोचा तो तुम्हारा भी समाप्त हो जाएगा। तुम नहीं जा सकते दूसरे में। तपस्या किसे कहते हैं? जहां तुम बस अपने में हो, उसे तपस्या कहते हैं। दुनिया जो चाहे करे, जैसे चाहे करे, वो उनका अपना पार्ट है। तुम क्यों जा रहे हो उनके पार्ट में? तुम्हें कौन से शौक है दूसरों के पार्ट में जाए? कहां से तुम्हारे शौक जन्मे? दूसरों को सलाह दे। समझ की बात है। जागो, होश में आओ। दूसरों में जाने से दूसरों में ही चले जाओगे। भाग्य के रूप सब खत्म हो जाएगा। अपना भाग्य संभालना है तो संभालो। किसका क्या होगा इसमें मत जाओ। जिसका जो होना है, जो वो अपना भाग्य लेकर आया है, वही होगा। जागो। सबसे बड़ा उदाहरण तुम जानते हो। ब्रह्मा ने कभी अपने परिवार के बारे में सोचा? किसका क्या होगा? अपने बिजनेस के बारे में? अपना घर तक छोड़कर आया ना, वहां पर बेच कर आया। जो लिया था वो भी छोड़कर आया। सोचा कभी? उसने बस अपने बारे में सोचा, इसलिए अपना कल्याण किया। या चिंता करता रहा कि मेरा घर गया, गाड़ी गई, बंगला गया, बैंक बैलेंस गया, पैसा गया, जेवरात गए, सोना चांदी गया, वस्त्र अलंकार गए, जमीन जायदाद गई, परिवार गया। समझ कुछ भी नहीं सोचा। तुम सोच में पड़े हो। क्यों सोच रहे हो? इस संसार का सैंपल एक ही है ना। ऐसे तो नहीं ना दूसरा बनाया है, नहीं है ना। तो तुम सैंपल की दिशा में चल रहे हो या फिर शैंपल बन रहे हो? कर क्या रहे हो तुम? तुम्हें कल्पना है? समझ है? तुम्हारे पिता ने किया क्या और तुम कर क्या रहे हो? सृष्टि के पिता ने किया क्या और तुम क्या कर रहे हो? समझ की बात है। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा अपने ऊपर लगाई। ये भी नहीं कभी जानने की कोशिश की कि मम्मा का पुरुषार्थ कैसे चल रहा है, ठीक कर रहे या नहीं कर रहे। मुझे क्या लेना देना है, वो उसका पुरुषार्थ है, वो जाने। उसमें भी नहीं गए। हाँ, जितनी जिम्मेवारी थी उतना पूछा, मम्मा पुरुषार्थ ठीक चल रहा है ना? बाकी कभी नहीं गए। क्यों जाना है उसमें? तुम्हें दूसरों की पड़ी है। उनका बच्चा गया, शादी वादी की, गए उनमें। नहीं, तुझे जो अच्छा लगे तू कर, वो तेरी जीवन है। मुझे परमात्म मार्ग मिला है भगवान का, मैं इस पर चल रहा हूं, बाकी तेरी मर्जी। कभी उन्होंने किसी को कहा इस मार्ग पर चलो? क्योंकि उन्हें पता है किसी को कहेंगे तो मैं बाहर हो जाऊंगा। उनको पता है किसी को जरा भी इस मार्ग पर चलने के लिए कहा, मेरा पाठ खत्म हो जाएगा। अब देखना, आपको बहुत से उदाहरण मिलेंगे जो पहले बहुत अच्छे चलते थे, पर उनके बुद्धि में अटका है। मेरे माता इस मार्ग पर चले, पिता चले, पति चले, पत्नी चले, बच्चे चले, और देखना उनका भाग्य बढ़ गया है, ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है, क्योंकि दूसरों को दे दिया। उनके भाग्य में कितना है ये वो भी नहीं जानते। कभी कभी होता है किसी को,
अगर किसी को मैंने बोल दिया, अरे फलाने के आपके माता पिता समर्पित होने वाले, हाँ, बड़े खुश हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हो बाबा, समर्पित होंगे? तेरी खुशी है ना, वो एक्सप्रेस कर रहे हो, उनको भाग्य गया, क्योंकि तुझे तेरे समर्पण की नहीं पड़ी है कि तू समर्पित हुआ है, ढंग से चल पाएगा या नहीं चल पाएगा पूर्ण रूप से समर्पित होकर यहां से, तुझे उनके समर्पण की पड़ी है। भाग्य खो गया, दूसरों में जा ही नहीं सकते तुम। यहां पर किसी भी बात में नहीं जा सकते, अच्छी या बुरी, कोई भी बात हो। तुम्हें अपना कल्याण करना है तो अपनी सारी ऊर्जा अपने ऊपर लगाओ। दूसरों में जरा भी गए, ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। समझ, जागो। तुम दूसरों की बातें सुनकर बड़े खुश होते हो, बड़ा अच्छा लगता है तुम्हें, बड़ा मजा आता है। भाग्य वहां पड़ा है ना तुम्हारा, दूसरों में। जहां तुम्हारी बुद्धि अटकी है ना, वहां तुम्हारा भाग्य पड़ा है। संभाल करो। आज का अभ्यास है, वो तो दिया हुआ है 1 से 2 घड़ी, जिसको ठीक लगे करो, ट्राई करके देखो, है दम तो। कितने मिनट के लिए तुम अपने विचार अपने प्रति चला सकते हो, ये भी तुम चेक करो, तुम्हें खुद को पता चलेगा कितने सेकंड्स या कितने मिनट के लिए तुम्हारे विचार तुम्हारे प्रति चलते हैं। कितने सेकंड्स में, कितने मिनटों में तत्क्षण दूसरों के विचार शुरू होते हैं, तुम्हें पता चलेगा। उसके बाद अपनी ऊर्जा अपने में रखो पूर्ण रूप से, किसी और के बारे में गलती से भी नहीं सोचो। फिर देह से देह के सारे संबंध भूलो, किसी में भी अपनी बुद्धि अटका के नहीं रखो, वरना भाग्य समाप्त हो जाएगा, फिर पछताना पड़ेगा, माथा पीटना पड़ेगा, रोना पड़ेगा भाग्य खत्म होने के बाद। और जब भाग्य खत्म होता है तो पता नहीं पड़ता, अचानक खत्म होता है। अब आपके पास उदाहरण है, आप सभी जानते भी हो, जो जो यहां से गए हैं कैसे भाग्य खत्म हुआ है। होश में आओ, अपनी सारी ऊर्जा अपने ऊपर लगाओ। संसार वाले भी तुम्हारे लौकिक में जिसको जो करना है करने दो, तुम अपनी सारी शक्ति अपने कल्याण में लगाओ। और तुम्हें परेशानी हो रही है ना, वो ये क्या कर रहे हैं, जाओ किसी ज्योतिषी के पास और चेक करो इस दिन ये क्या करेगा, तुम्हें उत्तर मिलेगा ये क्या करेगा, फिर तो समाधान होगा ना। अभी तुम उसको उसके भाग्य में लिखे हुए कर्म करने से क्यों रोक रहे हो? बोझा नहीं बैठेगा क्या तुम पर? जिसके साथ जिस दिन जो अच्छा होना है अच्छा होगा, जो बुरा होना है बुरा होगा। तुम क्यों जा रहे हो दूसरों के भाग्य में, कर्मों में? जागो, जाग सकते हो तो, बाकी आपकी मर्जी। कोई कहेगा क्या करे, माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बच्चे है। जाओ और अपना भाग्य खो दो, तुम्हारी मर्जी। समझ, अपनी बुद्धि को चेक करना, कहां कहां अटकी है, कहां कहां अटकी, उसी में कल्याण है। और वहां से हटाओ, ऐसे नहीं बस चेक किया और हो गया, हटाएगा कौन? कहेंगे परमात्मा। तो परमात्मा ने बुद्धि अटकाई है क्या तुम्हारी किसी और में? मुझे कोई काम धंधा नहीं है? तुमने किया है, तुम ही करो सब। जितना समझ सकते हो सभी समझो और अपना कल्याण करो। सभी शिव बाबा है, सभी शक्तियां, सभी के प्रति भी यही ज्ञान है। अपनी बुद्धि को एक दूसरे से हटा दो, एक दूसरे से क्षमा लो, कुछ बचा कुचा होगा, एक दूसरे को माफ करो, अपने आप को मुक्त करो और अपनी यात्रा करो। उसी में कल्याण है सभी का, सभी का कल्याण। सभी के प्रति परमात्मा गुरु जी की नमस्ते। गुरु जी को नमस्ते।